ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 73वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टादित्य हैं पराशर शास्त्र और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है यज्ञ कर्म में गायों और नदियों का योगदान। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम ऋतस्य शीधेनो वावशानाः स्मदूध्नीः पीपयन्तः भक्ताः परावतः सुमतिं भिक्षमाणा विसिन्धवः समया ससुरद्रिम्। अब शब्दार्थ से परिचित हो लें। स्मदूधनी नित्य दुग्ध देती रहने वाली एक गायों का विशेषण है। तो वे गायें जो यज्ञार्थ नित्य दुग्ध प्रदान करती रहती हैं, और जो द्विभक्ता, जो गायें द्वि माने तेजस्विता, प्रकाश कि भक्त हैं यानी उनको भजती हैं। कहने का मतलब जो कि तेजस्वी है। भक्ता भजनीयाः मतलब स्वीकार करने वाली। वे गायें जो कि नित्य दुग्ध दात्री हैं, जो प्रकाश को की भक्त हैं यानी उनको धारण करने वाली हैं, तेजस्वी हैं, ऐसी धेनवा गायें। वावशाना माने कामना करती हैं, पुनः पुनः कामना करती हैं। किस लिए? यज्ञ कार्य कभी रुके नहीं, और उनके दुग्ध से और गव्य से, दुग्ध से बनने वाले गव्य अर्थात दही, घृत आदि यज्ञ कार्य के करने में सदैव सहयोगी बने रहें, यज्ञ कार्य संपन्न करते रहें। और वे इस प्रकार से तो यज्ञ क्रिया में अपने गव्यों के माध्यम से सहायक बनी रहती हैं। तो दूसरी ओर सिंधवा, सिंधवा सिंधु का बहुवचन है। सिंधु नदी को कहते हैं। भले इस समय वो एक सिंध प्रांत में बहने वाली नदी के रूप में एक नदी विशेष में सिमट गई है, लेकिन वेद में सिंधु शब्द जितनी बार आया है लगभग वह नदियों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। नदियों को सिंधु इसलिए कहा जाता है कि वे स्पंदनशीला, स्पंदन माने प्रवाहित होती रहती हैं, आगे भागती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो वे नदियां जो कि निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, वे सुमतिम भिक्षमाणा, हम याजकों
को सुबुद्धि मिलती रहे, इसकी भिक्षमणा माने याचना करती रहती है परम शक्ति। और नदियों का योगदान होता है, वे शुद्ध जल देती हैं यज्ञार्थ, और साथ ही साथ वे यज्ञ में जो चरु बनता है, अव्यान्न प्रयुक्त होता है, वो भी नदियों के सिंचन से उपज के रूप में आ पाता है। तो वे नदियां जो हैं, एक ओर तो हमें समृद्ध बनाती हैं जल प्रदान करके सिंचन आदि के माध्यम से, दूसरी वे हम सब उपासकों में सुमति बनी रहे, सुबुद्धि बनी रहे, इसकी भी वे कामना करती हैं और बताती हैं कि जैसे हम प्रवाहित हैं परोपकार में जल देती जा रही हैं, वैसे हे साधकों, तुम भी केवल अपनी सलिल संपदा को या संपत्ति रूपी सलिल को अपने ही तक सीमित न रखो, उसे प्रवाहित होते रहने दो और जनहित में वे आते रहें। तो यह शिक्षा देती हैं और इस प्रकार से वे उस परम शक्ति से कामना करते हैं कि मनुष्य हमारी ही तरह प्रवाहवान बने, अपने संपत्ति रूपी शरीर को कभी एकत्र होकर के उसको सड़ने न दे, यानी जमाखोरी न करे और लोक हित में लगाता रहे। तो इस प्रकार से वे शिक्षा देती हैं, प्रेरणा देती हैं। तो ऐसी नदियां कैसी हमारी प्रेरिका हैं और किस प्रकार से वे हमारे हित के लिए उतावली रहती हैं, इसके लिए आगे ऋषि कह रहा है कि वे अद्रिम समया, समया माने समीप या पास से, कहा किसके पास से? अद्र, अद्र माने पर्वत। तो यह हम सब जानते हैं कि नदियों के उद्गम स्थल पर्वत ही प्रायः हैं। तो वे पर्वत से भागती हुई सवेग आती हैं हमारे हित के लिए और वे निरंतर अपने जल द्वारा हमें पावन बनाती रहती हैं, हमारी यज्ञ कर्म में सहयोग देती रहती हैं, हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहती हैं, हमारे अन्न धन समृद्धि में योगदान देती हैं। तो वे जो हैं हमारे लिए ऊंचे पहाड़ से चट्टानों को तोड़ती हुई, उनसे टकराती हुई वेग पूर्वक हम मनुष्यों के, हम धरतीवासियों के कल्याण के लिए प्रवाहित रहती हैं और हमें संपन्न बनाती हैं और हमें, जैसा हमने कहा है, एक प्रकार से अपने ही तरह रहने की शिक्षा भी देती हैं। तो अब इस के हम भावार्थ को देख लें। नित्य दुग्ध दान देने वाली गायें तेजस्विनी बने और वे तेज से परिपूर्ण हैं और उनका तेज सदैव संपन्न रहे। वे गायें यज्ञ में सहभागिनी बनने की कामना करती हैं और यज्ञ में गव्य संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण करती हैं। गव्य माने जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले दही हैं, घृत आदि हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं और इसके लिए वो लालायित रहती हैं। इसी प्रकार से सुदूर पर्वतों से पाषाणी पथ को प्रशस्त करती हुई, तोड़ती हुई, उतावली बनी हुई, भागती हुई सरिताएं हम साधकों के पास, याचकों के पास आती हैं और अपनी निर्मल देह संपदा द्वारा यज्ञ की सेवा करती हैं और मनुष्यों में भी जनहित की भावना बनी रहे, लोकहित में वे निरंतर रहें, निरंतर निरत रहें, ऐसी सुबुद्धि की याचना वो परम शक्ति परमात्मा से अथवा अग्नि देवता से करती रहती है।
तो हमने सामान्य शब्दार्थ और भावार्थ से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब इसका पद रूपांतरण देखें। नित्य दुग्ध देने वाली गायें हृष्ट पुष्ट तुष्ट। नित्य दुग्ध देने वाली गायें हृष्ट पुष्ट तुष्ट। यज्ञ सहयोगी पय पान को कराती हैं, पूर्ण करती हैं गव्य द्वारा हव्य कार्य दिव्य। अनिवार्य बनी सह भागिता दिखाती हैं। दूर देशी पर्वतों से दौड़ कर आती हुई सरिताएं नीर संपदाओं को लुटाती हैं। करती सुबुद्धि याचनाएं लोक के हितार्थ। इस भांति सभी निज दायित्व निभाती हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 73वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र प्रष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि पराशर साहित्य हैं और देवता अग्नि है। इस मंत्र का शीर्षक है कि यज्ञकर्ता उपासक अग्नि द्वारा सुविचार पाए। अग्निदेव इतने महान हैं कि वे निशा को कृष्ण वर्ण देते हैं और उषा को अरुण वर्ण प्रदान कर मानव हित की योजना करते हैं। तो इस भाव को समेटे हुए अगला मंत्र होगा जिसका हम पाठ करेंगे। और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य। छंद है त्रिष्टुप और विषय जैसा भी बताया गया है कि अग्निदेव जो हैं वो उपासकों को विचार दें। अग्निदेव ने ही उपासकों के हित में उषा और निशा का निर्माण किया है। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम ते अग्ने सुमतिं भिक्षमाणा दिविश्रवो दधिरे यज्ञासः नक्ता चक्रुरुषसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च तन्धुः। वेद प्रेमियों, जो हम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं उसमें त्वे का उच्चारण हो रहा है। शुद्ध उच्चारण त्वे ही है। जो मंत्र आपके सामने लिखा गया है उसमें तुम है, तो किसी कारण से अशुद्ध लेखन हुआ है। तो शुद्ध उच्चारण जो है वो त्वे ही है। त्वे माने तुझ में और तुम माने होता है तुमको। तो इस प्रकार से हम आगे इसके शब्दार्थ से परिचित होंगे। तो अग्नि हे अग्नि देवता, यज्ञासः माने यज्ञ कर्म करने वाले पूज्य जनों ने सुमतिम भिक्षमाणा, तुमसे श्रेष्ठ बुद्धि और विचार की याचना की है। भिक्षमाणा मैंने भिक्षा मांगा है यानी याचना की है। जो यज्ञ कर्म करने वाले पूर्ण यज्ञ करता है, यजमान हैं, उन्होंने हे अग्निदेव तुमसे सद्विचार की याचना की है।
और दिव्यत्वे श्रवः दधिरे। दिव्य माने तेजस्वी, त्वे माने तुम में, यानी तुम तेजस्वी अग्नि में उन्होंने श्रवः माने हव्यान को, दधिरे माने धारण कराया है, यानी तुम्हें हव्यान प्रदान किया है। और हव्यान प्रदान करने के कारण वे पुण्यवान हैं, क्योंकि यह बड़ा भारी पुण्य है कि घृतादि को, औषधीय द्रव्यों को, अन्नों को डाल करके यज्ञ धूम के रूप में सूक्ष्म शक्ति कण कण तक पहुंचाई जाए और जिससे जड़ जंगम सभी सुखी हो, तो यह पुण्य कार्य थी। तो आहुति डालना पुण्य कार्य इसलिए है कि उससे अपना भी हित होता है और पूरे वातावरण का, जड़ चेतन का, जड़ जंगम का, सबका कल्याण होता है। तो हे अग्निदेव, तुम तेजस्वी हो और हम तुम्हारे उपासकों, यज्ञ करने वालों ने तुम में हव्यान को प्रक्षिप्त किया है स्वहित में और लोकहित में। तुम बड़े सक्षम हो, तुमने उपासकों के हित में, प्राण मात्र के हित में उषसा च नक्ता च। उषा कहते हैं, आप जानते हैं, सूर्योदय के पहले का झुलफुला काल जो थोड़ी अरुणिमा लिए रहता है, तो उस उषा को, और नक्ता माने रात्रि को, नक्त माने रात्रि होता है, तो रात्रि कृष्ण वर्णा होती है, उषा कुछ अरुणिमा लिए हुए गौर वर्णा होती है, कहा जा सकता है। तो तुमने प्राणी मात्र के हित लिए, के हितार्थ उषा और निशा को विरूपे माने परस्पर विरोधी दिखने वाले रूप रंग को दिया है। उषा जो है वह अरुण वर्णा है और जो निशा है वो कृष्ण वर्णा है। दोनों का अपना अपना महत्व है। निशा हमें विश्राम देती है, उषा हमें जागरण देती है। तो तुमने जनहित में, लोकहित में कृष्ण वर्णा निशा और अरुण वर्णा उषा की सृष्टि की है और तुमने इस प्रकार से लोकहित की साधना किया है और हम यजमानों को, हम उपासकों का कल्याण किया है। शब्दार्थ के पश्चात भावार्थ को जान लें। हे अग्निदेव, पूज्य याजकों ने सुबुद्धि की याचना तुमसे की है और सुविचार की याचना करते हुए तुमसे कल्याण की कामना की है। तुम कल्याण करता हो और तुम्हारे लिए तुम्हारे उपासकों ने हव्य द्रव्य प्रदान किया है और तुम प्राणी मात्र के हित के लिए उषा और निशा का निर्माण करने वाले हो। उषा को तुमने अरुण वर्ण से सुशोभित किया है और निशा को कृष्ण वर्ण से सुशोभित किया है और इस प्रकार से तुमने जनहित किया है। हम भक्त तुम्हारी उपासना करते हैं। अब इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप को देखें। अग्निदेव तुम हो सुबुद्धि दिव्य देने वाले, याजकों ने तुमसे सुबुद्धि शुद्धि पाई है। अपने कल्याण और त्राण हेतु दिव्य देव, अस्त हो विनम्र तुम्हें विनती सुनाई है। प्राप्त हो सुबुद्धि और शुद्धि सिद्धि सभी और, तेजवान तुझे हवि सभी ने चढ़ाई है। तेजवान तुझे हवि
सभी ने चढ़ाई है, निशा है सजाई गई, तेरे द्वारा कृष्ण वर्ण और अरुणाभ उषा तुमने बनाई है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 73वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है त्रिलोक में विद्यमान रूप रंग अग्नि का ही अनुदान है। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। यान राय मरता सुशुदो अग्ने ते श्याम मघवानो वयं च छायेव विश्वं भुवनं शिशक्षा पप्रिवान् रोदसी अंतरिक्षम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि हे अग्निदेव, यान मर्तान, यान माने जिन, मर्तान माने मर्त्य यानी मनुष्य, जिन मनुष्यों को तुम राय सुशुदा यानी राय माने धन, राय धन हेतु, सुशुदा माने प्रेरित करते हो। तो यान मर्तान राय सुशुदा, जिन मनुष्यों को तुम धन हेतु प्रेरित करते हो। तेच वयम, वे मनुष्य हम सब यानी वे हम सब। तेच वयम मघवाना श्याम, मघवाना कहते हैं धनवान। मघ माने होता है ऐश्वर्य धन और वान माने युक्त होना। तो हे अग्निदेव, हम जिन मनुष्यों को, याचकों को तुम विविध कोटि के धनों की प्राप्ति की प्रेरणा भरते हो, तो वे हम सब आपकी कृपा से धन संपन्न बन जाएं। और रोदसी, अब अग्निदेव की महिमा बताई जा रही। रोदसी शब्द एक है, लेकिन इसमें दो शब्द के अर्थ समाये हैं। तो रोदसी माने धरती और आसमान, अवनी और अंबर। तो यह रोदसी यानी आकाश और पृथ्वी, अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष, पप्रिवान तुम्हारे तेज से परिपूर्ण है। विश्वम भुवनम छाया युष साक्षी, संपूर्ण भुवन, विश्व कहते हैं संपूर्ण को, भुवन माने लोक। तो संपूर्ण लोक जो है, चाहे भूलोक हो, चाहे अंतरिक्ष लोक हो, चाहे द्युलोक हो, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह छाया युग, छाया की भांति शिशक्षी तुमसे जुड़ा हुआ है। जैसे काया से छाया जुड़ी होती है, काया नहीं तो छाया नहीं, वैसे अगर तुम नहीं तो दुनिया में रूप रंग और प्रकाश नहीं। ये तात्पर्य। तो ये समस्त संसार
काय से छाया के भांति तुमसे संलग्न है। तो इसका सपाट अर्थ हुआ, हे अग्निदेव, जिन मनुष्यों को तुम वेद कोट के धनों की प्राप्ति के हेतु संप्रेरित करते हो, तुम्हारे वे भक्त उपासक पूर्ण धन धान से संपन्न हो जाएं। तुम्हारी बड़ी महिमा है। तुम भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक को अपने प्रकाश से परिपूर्ण करते हो। तुम्हारी ही छाया रूप रंगों में व्याप्त है। तुम्हारा ही परावर्तित रूप इस ब्रह्मांड में रूप रंग बनकर छाया हुआ है। अब इसमें एक विज्ञान है, उसको हम जानें। अब तुम्हारा ही प्रकाश, तुम्हारा ही रूप रंग पूरे विश्व में छाया हुआ है। यह कैसे? देखिए, अग्नि और सूर्य एक ही रूप है। अग्नि हम रोज देखते हैं, वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उसको अल्प तेज वाला भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। सूर्य हमारे वश में नहीं है, लेकिन है अग्नि का ही रूप। और यह आप सब जानते हैं कि जो रंग हैं वो सूर्य की किरणों से आते हैं। 7 रंग हैं जो, तो लाल, पीले, नीले आदि, तो वे सूर्य की किरणों से आते हैं। सूर्य की किरण, सूर्य और अग्नि एक ही रूप है। तो यह बताना चाह रहा है ऋषि कि जैसे काया से जो निकलती है ज्योति, किरणें, हर चीज किरणें छिटकाती रहती हैं। प्रत्येक पदार्थ किरण अपने से निकालता रहता है और इसीलिए वो आगे चीज बढ़ती है। दर्पण के माध्यम से समझें, जैसे हमारा शरीर या मुखमंडल अपने रूप की किरण फेंक रहा है। वे किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो जो पीछे उसके एक लेप लगा रहता है वो उसको आगे नहीं जाने देता और उसी किरण को उस परावर्तित कर देता है और वो रूप बनकर के हमारे सामने आ जाता है। तो हमारा या किसी भी वस्तु का जो रूप है वो एक अपनी किरणें छिटकाता रहता है और वही किरणें परावर्तित होकर के एक आकार रूप में, प्रतिबिंब रूप में दिखाई पड़ती है। तो वैसे जो अग्नि तत्व सूर्य हो या अग्नि जो भूलोक में व्याप्त है, वो एक अपना प्रकाश, एक अपनी किरण फेंकती रहती हैं वायुमंडल में और वे किरणें परावर्तित होकर के फलों में, फूलों में, सब्जियों में, अन्नों में भिन्न भिन्न रूप रंग में दिखाई पड़ती है। तो यह अग्निदेव का ही चमत्कार है, प्रकाश का ही चमत्कार है कि जिसमें सभी रंग घुले हुए हैं और वे परावर्तित होते हैं जब तब भिन्न भिन्न रूप रंगों में, भिन्न भिन्न फल फूलों में मूर्तमान दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो इसमें हम ये इस तरह से देख लें कि जब किसी वस्तु का बिंब दर्पण पर पड़ता है तब वो दर्पण द्वारा परावर्तित होकर छायाकृति बनकर दृश्यमान होता है। अग्नि या सूर्य का तेज ही परावर्तित होकर विभिन्न आकृतियों और रूप रंग में परिलक्षित होता है और इस प्रकार से समग्र रूप रंग जो है वह अग्नि की ही देन है। यह बात इस मंत्र में बताई गई है। अब इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। अग्निदेव प्रेरणा के स्रोत बने आते तुम, अग्निदेव प्रेरणा के स्रोत बने आते तुम, शुभ कर्म हेतु दिव्य प्रेरणा जगाते हो। प्रेरित जिन्हें किए हो, प्रेरित जिन्हें किए हो, मनुष्य हम सबको अर्थ लाभ करें तुम।
अग्रणी कहते हो। प्रेरित जिन्हें किए हो वे मनुष्य और हम अर्थ लाभ करें तुम अग्रणी कहते हो। व्योम भूमि अंतरिक्ष दीप्तिमान तुम से ही, उनमें तुम ही प्रकाश पुंज बने आते हो। जैसे छाया काया से है रहती जुड़ी तथैव, विश्व तुम से जुड़ा है शक्ति सर साथे हो। तो इस काल से हमने जाना कि अग्निदेव जो हैं वे मनुष्यों को सत्कर्म के हेतु प्रेरित करते हैं, यज्ञ के हेतु प्रेरित करते हैं। वे मनुष्य को धन देते हैं, संपन्नता देते हैं, समृद्धि देते हैं। और जो आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में, ब्रह्मांड में प्रकाश विद्यमान है, रूप रंग विद्यमान है, वो सब अग्नि की देन है या सूर्य की देन है, उस प्रकाश तत्व की देन है। और सारा रूप रंग आकृति आकार प्रकार अग्नि से जुड़ा हुआ है या अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, वैसे जैसे काया से छाया जुड़ी रहती है। तो अब हम सब आगे के मंत्र में प्रवेश करें, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 73वें सूक्त के 90 मंत्र के रूप में हमारे सामने आवेगा। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और छंद है त्रिशुक और देवता हैं अग्नि। इस विषय का शीर्षक है अग्नि से रक्षा कवच प्राप्त हो और वे हमें नित्य जीवन युद्ध में विजय प्रदान करते रहे। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए और उसे हम पढ़ लें और फिर उसके अर्थ की व्याख्या करें। ओम रवाद्भिरग्ने अर्वतो नृभृनृन् वीरैर्वीरान् वनुयामातोताः ईशानासः पितृवित्तस्य रायो विसूरयः शतहिमानो अश्युः। शब्दार्थ से परिचित हो लें। अग्ने, हे अग्निदेव, त्वाऊता, त्वाऊता माने तुमसे रक्षित होकर के, तुम्हारे द्वारा संरक्षित। ऊच माने रक्षा होता है, अऊता माने संरक्षित। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे द्वारा संरक्षित हम सब तुम्हारे भक्त यजमान अरवत भी अर्वता, अर्वत कहते हैं घोड़े को। अर्व, अर्व घोड़े से संबंधित शब्द है। हो सकता है कि इसी अर्व के कारण अरब बना हो, क्योंकि अरबी घोड़े बड़े मशहूर होते हैं। तो अर्वत भी यानी अश्वों द्वारा, तृतीया बहुवचन है। अर्वता यानी घोड़ों को। तो किसके घोड़ों को? शत्रुओं के घोड़ों को। तो ऋषि प्रार्थना करता हुआ उनसे कह रहा है कि हे अग्निदेव, हम तुम्हारे संरक्षण में वो शक्ति प्राप्त करें कि हम अपने घोड़ों द्वारा शत्रुओं के घोड़ों को जीतें और निर्भीक
निर्भीक माने मनुष्यों द्वारा, किन मनुष्यों द्वारा? अपने योद्धाओं द्वारा, युद्ध करने वाले सिपाहियों द्वारा, सैनिकों द्वारा। हम योद्धारम यानी शत्रुओं के योद्धाओं को जीतें। तो निर्भीः नृन वीरैः वीरान, हम अपने वीर सैनिकों द्वारा शत्रुओं के सैनिकों को जीतें और पुत्रों के द्वारा शत्रुओं के पुत्रों को जीतें। पितृवित्तस्य रायः ईशानः, तो पितृवित्तस्य माने संपत्ति और ऐश्वर्य को जो कि पैतृक है। तो पितृवित्तस्य माने पैतृक संपत्ति को, रायः माने ऐश्वर्य को, धन को, ईशानः सा माने उन पर ईश्वरत्व प्राप्त करते हुए, अधिकार प्राप्त करते हुए, उनके स्वामी होकर के। सूर्य न, सूर्य कहते हैं विद्वान, सूर्य शब्द है, सूर्य का बहुवचन है सूर्य। तो हमारे विद्वान कौन? हमारे विद्वान पुत्र जो कि विद्या धन से संपन्न हो। न माने हमारे, तो न सूर्य, हमारे विद्या बुद्धि से संपन्न, शक्ति से संपन्न जो विद्वान पुत्र हैं, वे विजयी होकर के शतम हिमाः, शतम हिमाः माने 100 हिम यानी शरद ऋतु को, ये में शरदा शतम, तो सीधे अर्थ हुआ कि 100 सालों तक, 100 शरद ऋतुओं तक, 100 हिम ऋतुओं तक, अर्थात 100 सालों तक। निअश्युः माने जीवन का विशेष उपभोग करें। विअश्युः विशेष रूप से उपभोग करें, किसका? जीवन का। कौन उपभोग करें? हमारे पुत्र। हमारे पुत्र कैसे हों? शूरवीर हों और बुद्धि से संपन्न। तो इस प्रकार से इसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि देवता, तुम ऐसी कृपा करो कि तुम्हारी संरक्षण शक्ति के छाया में रह करके हम इतने संपन्न बने कि हमारे घोड़े शत्रु के घोड़ों को जीत सकें, हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों पर विजय प्राप्त कर सकें, हमारे पुत्र शत्रुओं के पुत्रों पर विजयी हों और वे हमारे पुत्र बुद्धिमान विद्वान होकर पैतृक संपत्ति का उपभोग करते हुए 100 वर्षों की पूर्ण आयु प्राप्त करें। सपाट अर्थ इस प्रकार से देख लें। हे अग्निदेव, तुमसे संरक्षित होकर हम अपने अश्रों से शत्रुओं के अश्रों को, अपने योद्धाओं द्वारा शत्रुओं के योद्धाओं को, अपने पुत्रों द्वारा शत्रुओं के पुत्रों को परास्त कर सकें, ताकि हमारे पुत्र पौत्र 100 वर्षों तक पूर्ण आयु प्राप्त करें और अर्जित संपदा का निर्विघ्न रूप से उपभोग करते जाएं। वे पैतृक संपत्ति के स्वामी होकर उसका निरंतर उपभोग करने में सक्षम बने रहे। इसका पद रूपांतरण देख लें। अग्निदेव तुम शक्ति मान रक्षक महान, अग्निदेव तुम शक्तिमान रक्षक महान, रक्षा कर, रक्षा का कवच हमें ऐसा कर दो प्रदान। अश्वयोधा पुत्र हो, अश्वयोधा पुत्र हो हमारे बलवान बड़े, अश्वयोधा पुत्र हो हमारे बलवान बड़े, युद्ध में मिटाएं शत्रुओं के वे नामो निशान, रण में परास्त करें घेर घेर शत्रुओं को, बन जाएं उनके प्रचंड शक्ति का वितान, तन जाएं उनके प्रचंड शक्ति का वितान।
उपभोग पैतृक संपत्ति का करें निर्विघ्न। 100 वर्षों की पूर्ण आयु तक रहें विद्यमान। 100 वर्षों की पूर्ण आयु तक रहें विद्यमान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 73वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त के समापन वाला मंत्र है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं पराशर शास्त्र और छंद है त्रिशु। इसका वर्ण विषय है अग्नि की भक्ति, शक्ति और संपन्नता हमें प्राप्त होती है। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम। एताते आग्ना उच्चथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे हृदये च शकेम रायः सुधुरो यमं तेधि श्रवो देव भक्तं दधानः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वेधा अग्नि, वेधा माने विधाता अथवा बुद्धिमान। हे विधाता रूप बुद्धिमान अग्निदेव। एता उच्चथानि, ये अस्तोत्र प्रार्थनाभिषेक मंत्र जो कि हम उच्चरित कर रहे हैं, आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। ते माने वे, मन से हृदय का, मन से माने मन से, और हृदय, हृदय माने हृदय से, अथवा तुम्हारे मन में और तुम्हारे हृदय में जुष्टान, जुष्टान माने प्रिय लगे, तुम्हारे लिए भी सेव्य बन जाए, तुम्हारे लिए अत्यंत प्रिय बन जाए। कौन? जो हम उच्चथानी यानी स्तोत्र तुम्हारी प्रार्थना में उच्चरित कर रहे हैं, वे तुम्हारे मन में और हृदय में स्थान पा सकें, प्रियता प्राप्त कर सकें। क्योंकि यदि प्रार्थना की जाती है और वो प्रार्थना जो सुन रहा है, जिसके प्रति है, उसे प्रिय नहीं लगती, तो उसके उच्चारण का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता है। इसीलिए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, हम तुम्हारे प्रार्थना में, स्तुति में जिन स्तोत्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो तुम्हारे मन को रुच कर लगे, तुम्हारे हृदय को प्रिय लगे, ऐसी प्रार्थना है। और जो है वे दधाना, दधाना माने धारण करें। क्या धारण करें? देव भक्तम श्रवा। देव भक्तम माने देवों को प्रिय लगने वाले, श्रवा माने अन्न को, यानी वे अन्न जो कि बड़े प्रिय हैं, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े ऊर्जाप्रद हैं, वे देवों को प्रिय लगें। शव अन्न को कहते हैं, शव यश को भी कहते हैं। यहाँ शव अन्न के अर्थ में सार्थक कथित है। तो तेजस्विता भरे हमारे अन्न अपने सद्गुणों के कारण, ऊर्जा के कारण, पवित्रता के कारण देवों को प्रिय लगें और उनकी प्रियता को दधाना हमारे धारण करते रहे।
और सुधुरः ते प्रायः। सुधुरा माने दारिद्र्य को दूर करने वाले, सद्गुणों से संपन्न। ते राया माने तुम्हारे द्वारा प्रदत्त किया हुआ, राय माने धन, हम जो हैं वो सब प्राप्त करें। और यमम शकेम, यम कहते हैं संयम नियम को पालन करते रहें, क्योंकि धन प्राप्त हो गया, यदि जीवन में संयम और नियम नहीं रहा तो प्राप्त धन अनिष्ट भी कर सकता है, क्योंकि धन जो है धन्य भी करता है। धन का यदि सदुपयोग न हुआ, संयम नियम वाले जीवन में न रहा, तो उसका दुरुपयोग विविध रूपों में देखा जाता है और वो फिर विनाशकारी भी हो जाता है। इसलिए ऋषि एक और अग्निदेव से समृद्धि, धन, वैभव प्राप्ति की प्रार्थना करता है, तो दूसरी ओर सुबुद्ध की भी प्रार्थना करता है कि हमें आप यम, यम से मतलब संयम नियम, यम नियम होता है, यम माने यमराज भी होते हैं, लेकिन यहाँ उनसे मतलब नहीं, संयम नियम। उस धन के साथ हमको संयम नियम पालन की शक्ति दो, ताकि धन हमारे जीवन में कल्याण बनकर के आवे। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त शब्दार्थ जाना। अब भावार्थ को एक सपाट दृष्टि से जान लें। हे विद्यमान अग्निदेव, ये हमारे स्तोत्र, प्रार्थनाभिषेक मंत्र तुम्हारे मन और अंतःकरण को प्रिय लगे, देवों को रुचिकर और ऊर्जा संपन्न अन्न को हम प्राप्त करते रहें, और तुम्हारे अनुदानों द्वारा हमारा दुख और दारिद्र्य का हरण होता रहे, और हम भिन्न भिन्न कोटियों के धनों के स्वामी बने रहे। अब उसके पद्य रूपांतरण का अवलोकन कर लें। बुद्धिमान यज्ञदेव प्रार्थना के गान मेरे, बुद्धिमान यज्ञदेव प्रार्थना के गान मेरे, भाव से भरे हों तुझे प्यारे लगने लगे। सुनकर तेरा तन मन रिझ उठे, और हृदय में प्रेम पूर्ण भाव जगने लगे। ऐसा अन्न मिले जो कि रुचिकर देवों को हो, और ओज तेज मुझ में उमंगने लगे। तेरे पाए वैभव के स्वामी बन जाएं हम, तेरे पाए वैभव के स्वामी बन जाएं हम। दोष दुख दारिद्र समस्त भगने लगे, दोष दुख दारिद्र समस्त भगने लगे। इस प्रकार से हमने इस 10वें मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब इस सूक्त विषयक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह है सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 73वां सूक्त है। इसमें 10 मंत्र हैं। अब तक जो व्याख्यायित हो चुके हैं उन संपूर्ण मंत्रों की संख्या 836 हो चुकी है। इस 73वें सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है। ऋषि जो हैं वो पराशर शाक्य हैं, जैसा पहले कहा जा चुका है। सत्य के पुत्र होने के कारण शाक्य इनकी उपाधि है, इनके नाम के साथ जुड़ा है, और पराशर इनका मूल नाम है। तो सत्य का परिचय दिया जा चुका है। ये प्रसिद्ध वैदिक ऋषि वशिष्ठ के पुत्र थे सत्य, और सत्य के पुत्र जो हैं वो पराशर ऋषि। तो इसमें जो छंद है वो त्रिष्टुप युक्त है, और देवता जो हैं वो अग्निदेव हैं। अग्निदेव की महत्ता का, उनकी व्यापकता का, उनके ऐश्वर्य का वर्णन इस सूक्त में हुआ है। हम अब प्रत्येक मंत्र के संक्षिप्त आशय को जान लें। प्रथम मंत्र में विविध रूपों में हितकारी अग्निदेव का वर्णन है।
दूसरे में विविध रूपधारी उपकारी अग्नि का परिचय है। तीसरे मंत्र में अग्नि उपासकों को धन धान से संपन्न करते रहे। चौथे मंत्र में अग्निदेव से संरक्षण की और वैभव प्राप्ति की प्रार्थना है। पांचवें मंत्र में दीर्घायु, सुयश, स्वास्थ्य की कामना है। छठवें मंत्र में यज्ञ कर्म में गायों और नदियों के योगदान की बात कही गई है। सातवें मंत्र में अग्नि उपासकों को सद्विचार दें, यह प्रार्थना है। आठवें मंत्र में सृष्टि में रूप रंग के मूल कारण अग्निदेव हैं। और नवें मंत्र में अग्निदेव से शतायु और शत्रुओं पर विजय पाने की प्रार्थना है। 10वें मंत्र में अग्नि देव के प्रति जो प्रार्थना की गई है वह उन्हें प्रिय लगे, वे प्रसन्न होकर के हम उपासकों को धन धान्य से समृद्ध करें।